नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और जहाँ तक आपको पता है कि मैं घटना चक्र पूर्वावलोकन के पॉलिटी सीरीज़ को लेकर आई हूँ और उसी क्रम में हम लोग 6 टॉपिक कर चुके हैं। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। हमारा टॉपिक है संविधान के अनुच्छेद। हमारा आज का टॉपिक है संविधान के अनुच्छेद। तो आइए हम लोग थोड़ा कुछ इम्पोर्टेंट अनुच्छेद देख लेते हैं, फिर उसके आगे फिर क्वेश्चन पे आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग देख लेते हैं कुछ अनुच्छेद। तो अनुच्छेद 1 में क्या है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। क्या है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 में है नए राज्यों की प्रवेश और स्थापना, नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। 3 में है नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र और सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर। तीसरे में है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान के राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं और नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता का अधिकार। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद पर प्रतिषेध। अनुच्छेद 15 है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद पर प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण, वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, जीवन का अधिकार। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, जीवन का अधिकार। अनुच्छेद 21 क शिक्षा का अधिकार, 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21 क शिक्षा का अधिकार, 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम पर निषेध, मानव दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम पर निषेध। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, कारखाने आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की ओर धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 क्या है, अंतःकरण की ओर धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक विषयों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। अनुच्छेद 39 क समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 39 क समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 43 क उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों का भाग लेना। अनुच्छेद 43 क उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों का भाग लेना।
अनुच्छेद 43 ख सहकारी समितियों का संवर्धन। अनुच्छेद 43 ख सरकारी समितियों का संवर्धन। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा का उपबंध। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा का उपबंध। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 को पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन व वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 48 को पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन, वन और वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 51 को मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 51 को मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता राष्ट्रपति के पद हेतु। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता राष्ट्रपति के पद हेतु। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने की अर्हता। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति के निर्वाचित होने की अर्हता। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 72 क्षमा आदि की और कुछ मामले में दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 72 में क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 75(1) प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 76 भारत का महान न्यायवादी। अनुच्छेद 76 भारत का महान न्यायवादी। अनुच्छेद 79 संसद का गठन। अनुच्छेद 79 संसद का गठन। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 83(1) राज्यसभा एक स्थायी सदन है। अनुच्छेद 83(1) में राज्यसभा एक स्थायी सदन है। अनुच्छेद 84 में संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। अनुच्छेद 85 संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद 85 संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद 86
सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। अनुच्छेद 86 सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 89 राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 93 लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 93 लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 101 राज्यसभा के सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष या उनके रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग पक्ष या विपक्ष के बराबर मत होने पर। अनुच्छेद 101 में राज्यसभा के सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग। अनुच्छेद 103 में दोनों सदनों में गणपूर्ति कोरम। अनुच्छेद 103 सदनों में गणपूर्ति या कोरम। अनुच्छेद 103 100 और उसका सेक्शन 3 में सदनों में गणपूर्ति या कोरम। अनुच्छेद 100 सेक्शन ए में राज्यसभा के सभापति या लोकसभा अध्यक्ष या उनके रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग। अनुच्छेद 102 संसद की सदस्यता के लिए निर्हरताएं। अनुच्छेद 102 संसद की सदस्यता के लिए निर्हरताएं। अनुच्छेद 105 संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां। अनुच्छेद 105 संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां। अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 113 संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया। अनुच्छेद 113 संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया। अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 115 अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान। अनुच्छेद 115 अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान। अनुच्छेद 116 लेखानुदान, प्रत्यानुदान, अपवादानुदान। अनुच्छेद 116 लेखानुदान, प्रत्यानुदान, अपवादानुदान। अनुच्छेद 117 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 117 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 122 न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न किए जाना। अनुच्छेद 122 न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही का जांच न किया जाना। अनुच्छेद 123 संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 123 संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेखीय न्यायालय। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेखीय न्यायालय होना। अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय का आरंभिक अधिकारिता। अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। अनुच्छेद 137 निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन। अनुच्छेद 137 निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन। अनुच्छेद 137 निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक।
अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल। अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि। अनुच्छेद 157 राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं। अनुच्छेद 157 राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं। अनुच्छेद 158 राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 158 राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 161 क्षमा आदि और कुछ मामले में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 161 में क्षमा आदि की और कुछ मामले में दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 162 राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 162 राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 164(1) में राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति तथा मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। अनुच्छेद 164(a) में राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति तथा मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन। अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन। अनुच्छेद 174 राज्य के विधानमंडल के सत्र, सत्रावासन या विघटन। अनुच्छेद 174 राज्य के विधानमंडल के सत्र, सत्रावासन या विघटन। अनुच्छेद 175 संसद या सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार। अनुच्छेद 175 में संसद या सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार। अनुच्छेद 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 178 विधानसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 178 विधानसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 182 विधान परिषद का सभापति या उपसभापति। अनुच्छेद 182 विधान परिषद का सभापति या उपसभापति। अनुच्छेद 191 विधानमंडल की सदस्यता के लिए निर्हरताएं। अनुच्छेद 191 विधानमंडल की सदस्यता के लिए निर्हरताएं। अनुच्छेद 194 विधानमंडल के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां। अनुच्छेद 194 विधानमंडल के सदनों की या उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां। अनुच्छेद 200 राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देने या अनुमति रोक लेने का या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेना। अनुच्छेद 200 राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देना या अनुमति रोक लेना या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेना। अनुच्छेद 201 राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक। अनुच्छेद 201 राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक। अनुच्छेद 213 विधानमंडलों के विश्रांति काल में राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 213 विधानमंडलों के विश्रांति काल में राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय का अभिलेखीय न्यायालय होना। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय का अभिलेखीय न्यायालय होना। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालयों का गठन। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालयों का गठन।
अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें। अनुच्छेद 219 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 219 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय की कुछ रिट निकालने की शक्ति। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय की कुछ रिट निकालने की शक्ति। अनुच्छेद 231 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 231 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 239 को ग्राम सभा। अनुच्छेद 239 को दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 239 को में दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 243 को ग्राम सभा। अनुच्छेद 243 को ग्राम सभा। अनुच्छेद 243 को ग्राम सभा। अनुच्छेद 243 ख पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 243 ख राज्यों का गठन। अनुच्छेद 243 ग पंचायतों की संरचना। अनुच्छेद 243 ग पंचायतों की संरचना। अनुच्छेद 243 घ पंचायतों में स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 243 घ पंचायतों में स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 243 झ पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन। अनुच्छेद 243 झ पंचायतों की वित्तीय स्थिति के लिए वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन। अनुच्छेद 243 ट पंचायतों के निर्वाचन। अनुच्छेद 243 ट पंचायतों के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद 243 थ नगर पालिकाओं का गठन। अनुच्छेद 243 थ नगर पालिकाओं का गठन। अनुच्छेद 243 9 नगर पालिकाओं में स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 243 9 नगर पालिकाओं में स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 243 य क नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद 243 य क नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद 243 य और ध जिला योजना के लिए समिति। अनुच्छेद 243 य ध जिला योजना के लिए समिति। अनुच्छेद 245 संसद द्वारा राज्य के विधानमंडलों। अनुच्छेद 245 संसद द्वारा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। अनुच्छेद 245 संसद द्वारा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। अनुच्छेद 246 संसद और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु, संघ सूची, राज्य सूची और समष्टि सूची के विषय पर विधि बनाने की शक्ति। संसद द्वारा अनुच्छेद 246 संसद द्वारा राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु, संघ सूची, राज्य सूची और समष्टि सूची के विषयों पर विधि बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 246 को माल और सेवा कर के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 246 को माल और सेवा कर के संबंध में विशेष उपबंध विधियों बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 248 अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ। अनुच्छेद 248 अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ संघ के अधीन। अनुच्छेद 243 य झ सहकारी सोसाइटियों का निगमन। अनुच्छेद 243 य झ सहकारी सोसाइटियों का निगमन। अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्र हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्र हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 250 आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन में होने पर राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 250 आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन होने पर राज्य सूची के विषय पर के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 252
2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति, और ऐसी विधियां किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति, और ऐसी विधियों का किसी अन्य राज्य के द्वारा अंगीकार किया जाना। अनुच्छेद 253 अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के विधान। अनुच्छेद 253 अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दूनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय। अनुच्छेद 262 अंतर्राष्ट्रीय नदी या नदी के जलों संबंधी विवादों का न्याय निर्णय। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का उपबंध। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का उपबंध। अनुच्छेद 266 भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोक लेखे के बारे में प्रावधान। अनुच्छेद 266 भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखे के संबंध में प्रावधान। अनुच्छेद 267 भारत और राज्यों की आकस्मिक निधि। अनुच्छेद 267 भारत और राज्यों की आकस्मिक निधि। अनुच्छेद 266 में लोक लेखे के बारे में प्रावधान है, संचित निधि के बारे में। अनुच्छेद 279 माल और सेवा कर जीएसटी काउंसिल। अनुच्छेद 279 क माल और सेवा कर परिषद जीएसटी काउंसिल। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। अनुच्छेद 300 वाद या कार्यवाहियाँ। अनुच्छेद 300 वाद या कार्यवाहियाँ। अनुच्छेद 300 क विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना। अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत विधि के प्रावधान के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना। अनुच्छेद 301 व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 301 व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं। अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 323 क प्रशासनिक अधिकरण एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। अनुच्छेद 323 क प्रशासनिक अधिकरण। अनुच्छेद 323 ख अन्य विषयों के लिए अधिकरण। अनुच्छेद 323 ख अन्य विषयों के लिए अधिकरण। अनुच्छेद 324 निर्वाचन के अधीक्षक निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। अनुच्छेद 324 में निर्वाचनों के निरीक्षण निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। अनुच्छेद 326 लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। अनुच्छेद 326 में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 330 क में लोकसभा में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 330 क में लोकसभा में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। अनुच्छेद 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा निष्प्रभावी हो गया है। अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 332 को राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 332 को राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 333 में राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। अनुच्छेद 333 में राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा निष्प्रभावी। अनुच्छेद 334
स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का कतिपय अवधि के पश्चात न रहना। अनुच्छेद 324 स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का कतिपय अवधि के पश्चात न रहना। अनुच्छेद 334 को महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रभावी होना। अनुच्छेद 334 को महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रभावी होना। 116वें संविधान संशोधन के प्रारंभ के बाद की पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़ों के प्रकाशित होने के पश्चात किए जाने वाले परिसीमन के बाद अनुच्छेद 334 क में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण का प्रभावी होना। 106वें संविधान संशोधन के प्रारंभ के बाद की पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़ों के प्रकाशित होने के पश्चात किए जाने वाले परिसीमन के बाद अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अनुच्छेद 338 क अनुसूचित जनजाति आयोग। अनुच्छेद 338 क राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। अनुच्छेद 338 ख पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग। अनुच्छेद 338 ख पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग। अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। अनुच्छेद 343 फर्स्ट में अनुच्छेद 343 1 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 340 में पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। अनुच्छेद 343 1 संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी। अनुच्छेद 344 राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। अनुच्छेद 344 राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। अनुच्छेद 345 में राज्य की राजभाषा और राजभाषाएं। अनुच्छेद 345 में राज्य की राजभाषा और राजभाषाएं। अनुच्छेद 350 को प्रारंभिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा। अनुच्छेद 350 को प्रारंभिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। अनुच्छेद 350 ख भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी। अनुच्छेद 350 ख भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। अनुच्छेद 352 आपात युद्ध घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। अनुच्छेद 352 आपात युद्ध घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। अनुच्छेद 355 बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य। अनुच्छेद 355 बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य। अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 365 संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव। अनुच्छेद 365 संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव। अनुच्छेद 368 संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उनके लिए प्रक्रिया। अनुच्छेद अनुच्छेद 360 अनुच्छेद 368 संविधान के संशोधन करने की संसद की शक्तियां और उसके लिए प्रभावी प्रक्रिया। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध। अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 को नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 को नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 को
असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 ख असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 ग मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 ग मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 घ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 घ आंध्र प्रदेश राज्य और तेलंगाना राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 अंग आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना। अनुच्छेद 371 अंग आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना। अनुच्छेद 371 च सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 च सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 छ मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 छ मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 ज अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 ज अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 झ गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 झ गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 इया कर्नाटक राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 393 संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान। अनुच्छेद 393 संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान। अनुच्छेद 394 संविधान का हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ। अनुच्छेद 394 क संविधान का हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ। दोस्तों ये नोट्स यहीं ख़त्म होता है। आइए हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? यहाँ इसका मतलब ये है, तो भारतीय संविधान में हम 395 अनुच्छेद हैं, तो उसके करीब करीब ये 400 है। देख लेते हैं। प्रश्नगत विकल्पों में भारतीय संविधान में 400 से अधिक है। गणना के दृष्टि से वर्तमान में इसकी संख्या 471 है। 31 जनवरी 2026 की स्थिति के अनुसार पहुंच गई है, परंतु क्रमांक की दृष्टि से अभी भी 395 अनुच्छेद हैं तथा सभी नए अनुच्छेद को मूल संविधान के क ख ग आदि लगाकर जोड़े गए हैं। ऐसे ही संविधान के भागों की संख्या भी बढ़कर 25 हो गई है। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग और 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। संविधान के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए। नई अनुसूचियां भी जोड़ी गई और उनकी क्रमांक संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई हैं। भारतीय संविधान के आरंभ में कितने अनुच्छेद से? 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियां हैं। मूल भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो मूल भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां? 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां भारतीय संविधान में शामिल हैं। 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां। 5 का ए। मिलान करना है। नए राज्यों का गठन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। नए राज्यों का गठन। नए राज्यों का गठन अभी हम लोग पीछे पढ़ के आ रहे हैं दोस्तों। अनुच्छेद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 है। 3 नागरिकता भाग 2, मौलिक अधिकार भाग 3, मौलिक अधिकार भाग 3। 4 प्रशासनिक अधिकरण अनुच्छेद 323 ए। अनुच्छेद 323 ए ये है 3। सॉरी 2 1 4 3 2 1 4 3 ऑप्शन फर्स्ट सही है। आइए थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्तों। नए राज्यों का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3, नागरिकता भाग 2, मौलिक अधिकार भाग 3, प्रशासनिक अधिकरण अनुच्छेद 323 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जाएगा।
यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जाएगा। यह प्रावधान भारत के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये आता है दोस्तों अनुच्छेद 117 के अंतर्गत। अनुच्छेद 117 के अंतर्गत ये आता है। इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लेते हैं। अनुच्छेद 117 में प्रावधान है कि अनुच्छेद 110(a) के उपखंड क से च तक में उल्लिखित कर संबंधी प्रावधान अर्थात कर अधिरोपण करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुनर्स्थापित या प्रस्तुत किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 117 में प्रावधान है कि अनुच्छेद 110(a) के अनुच्छेद 110 सेक्शन 1 के उपखंड क से च तक में उल्लिखित कर संबंधी प्रावधान अर्थात कर अधिरोपण करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुनर्स्थापित या प्रस्तुत किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा। वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ये है दोस्तों अनुच्छेद 117। अभी हम लोग जस्ट पढ़ ही क्या रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्यों संबंधी प्रक्रिया की विधि द्वारा विनियमन और अनुच्छेद 121 में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के संबंध में संसद में चर्चा पर निर्बंधन तथा अनुच्छेद 123 में संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख है। एक बार और पढ़ लेते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया या विधि का विनियमन। अनुच्छेद 121 उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के संबंध में संसद में चर्चा पर निर्बंधन तथा अनुच्छेद 123 संसद के विश्रांति काल में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 121 इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश के कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के संबंध में संसद में चर्चा पर निर्बंधन है। संसद में चर्चा पर निर्बंध है। अनुच्छेद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं के प्रावधान के लिए प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 112। भारतीय संविधान के 312 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के तहत यदि राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से समर्थित संकल्प से यह घोषित किया कि राष्ट्रपति के राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से समर्पित संकल्प से यह घोषित किया गया कि राष्ट्र हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद विधि द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु उपबंध कर सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी और अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद सुमेलित हैं? भारत का सर्वोच्च न्यायालय गलत है दोस्तों। भारत का सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 324 भारत का सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 124 भारत का निर्वाचन आयोग 324, ये सही है दोस्तों। भारत का निर्वाचन आयोग 324। संघीय लोक सेवा आयोग संघीय लोक सेवा आयोग 315 में है। महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 में है, तो ये महाधिवक्ता 165 में होंगे, ये हो जाएगा 315 में। और क्या सर्वोच्च न्यायालय 124 में। आइए थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्तों इसका। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग है। 324 में कौन है? निर्वाचन आयोग है। निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त और ऐसे 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया जाएगा जिनकी संख्या समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन की बात की गई है। अनुच्छेद 318 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों के बारे में बताया गया है।
अनुच्छेद 315 लोक सेवा आयोग के प्रावधान, संघ लोक सेवा और राज्य सेवा आयोग के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान 315 में है। अनुच्छेद 332 में विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण है। तो अनुच्छेद 332 में विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण है। महाधिवक्ता दोस्तों अनुच्छेद 165 में है, जबकि अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। भारत का सर्वोच्च न्यायालय 124 में है। 318 में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों के बारे में बताया गया है। भारत का निर्वाचन आयोग 324 सही है। संघीय लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 में है। 332 में दोस्तों राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों जनजातियों के स्थानों का आरक्षण की बात कहा गया है। अनुच्छेद महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 में है दोस्तों। और अनुच्छेद 351 में जो है हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो दोस्तों एक ही क्वेश्चन में देखिए कि एक ही क्वेश्चन में कितने सारे अनुच्छेद दे दिए गए और कितने सारे अनुच्छेद हमारा तैयार भी हो गए हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन करने का बहुत बेनिफिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 39 एक समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता सही है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन ये भी सही है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता ये भी सही है। अनुच्छेद 48 न्यायपालिकों का कार्यपालिका से पृथक ये नहीं है दोस्तों, ये अनुच्छेद 50 में है। अनुच्छेद 48 में है कृषि और पशुपालन से संबंधित है। कृषि एंड पशुपालन और ये न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग होना अनुच्छेद 50 में है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के तहत समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39(1) में, ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में, जबकि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में है और अनुच्छेद 49 में जो है कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अनुच्छेद 124 में न्यायपालिका है, संघीय न्यायपालिका। अनुच्छेद 5 नागरिकता सही है, ये दोनों सही। अनुच्छेद 352 आकस्मिक प्रावधान ये भी सही है। अनुच्छेद 245 विधायी शक्तियों का वितरण ये भी सही है। तो इसका दोस्तों सर 1, 2, 3, 4 सब सही, एक ही सामने ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता की बात बोलता है। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन की बात है। अनुच्छेद 245 में संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। अनुच्छेद 352 आपात की उद्घोषणा। ज्ञातव्य कि प्रश्न के हिंदी संस्करण में आकस्मिक प्रावधान लिखा है जो कि गलत है। इसके स्थान पर आपातकालीन होना चाहिए। अंग्रेजी के इमरजेंसी का सही अनुवाद आपातकालीन होता है, जबकि आकस्मिकता के लिए संविधान में अंग्रेजी शब्द कॉन्टिजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार 3। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन 1। अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद 2। अनुच्छेद 36 नीति निर्देशक तत्व 3-4-2-1 ऑप्शन डी इसका सही है दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व, 74 मंत्रिपरिषद, अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन विधेयक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए अपना सही उत्तर दीजिए। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14(1) बी का 1, विधानतः नए राज्यों को शामिल करना
अनुच्छेद 2। गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण अनुच्छेद 22(4). राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार अनुच्छेद 111। 3 2143 बी सही है इसका। आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। विधानतः नए राज्यों को शामिल करना अनुच्छेद 2। समता का अधिकार अनुच्छेद 14। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22। राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार अनुच्छेद 111। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया? यस ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये सही है दोस्तों। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, अनुच्छेद 75 सही है। अनुच्छेद 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी सही है दोस्तों। अनुच्छेद 164 राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, अनुच्छेद 164 राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। तो आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका 1 2 3 4 सही है। अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, 75 में है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, अनुच्छेद 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद 154 राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। राज्य विधानसभाओं की संरचना अनुच्छेद 170 में है। राज्य विधानसभाओं की संरचना 170 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूचियों को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट से उत्तर दीजिए। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर, अनुच्छेद 61 जो है ये महाभियोग है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, अनुच्छेद 61 2। अनुच्छेद 67 ख उपराष्ट्रपति को हटाना, अनुच्छेद 67 ख उपराष्ट्रपति को हटाना 3। अनुच्छेद 94 स्पीकर को हटाना, अनुच्छेद 94 स्पीकर को हटाना 4। अनुच्छेद 90 राज्यसभा के उपसभापति को हटाना, अनुच्छेद 90 राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति को हटाना, अनुच्छेद 67 ख उपराष्ट्रपति को हटाना, अनुच्छेद 94 राज्यसभा के लोकसभा स्पीकर को हटाना और अनुच्छेद 90 राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 3 4 1 2 3 4 1 ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर, सही आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति को हटाना, अनुच्छेद 67 ख उपराष्ट्रपति को हटाना, अनुच्छेद 94 स्पीकर को हटाना, अनुच्छेद 90 राज्यसभा के उपसभापति को हटाना, अनुच्छेद 90 राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। अनुच्छेद 324 ये है निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद 315 लोक सेवा आयोग, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग, अनुच्छेद 338 अनुसूचित जाति राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। 4 3 2 1 4 3 2 1 ऑप्शन ए इसका सही है दोस्तों। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग, 315 लोक सेवा आयोग, 380 वित्त आयोग,
280 वित्त आयोग, 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते सही उत्तर दीजिए। 324 निर्वाचन है। 323 ए प्रशासनिक अधिकरण है। 323 ए प्रशासनिक अधिकरण है। अनुच्छेद 330 क्या है? लोक सेवा आयोग के कार्य ने राज्यसभा के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों का आरक्षण, ये है 4। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्य, 2143 ऑप्शन 3 सही, ऑप्शन सी सही है दोस्तों। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अनुच्छेद 323 ए प्रशासनिक अधिकरण, अनुच्छेद 324 निर्वाचन, अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण, अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्य। इस क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते सही उत्तर चुनिए। भारत की संचित निधि, ये देख लेते हैं दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। भारत की संचित निधि अनुच्छेद 266, वित्त आयोग 280, क्वेश्चन ही गलत है क्या? वित्त आयोग 280, हाँ सॉरी 3 वित्तीय आपात 360, 2 वित्तीय आपात 360, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक 4, 1 3 2 4, 1 3 2 4 ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 1 3 2 4 इसका सही आंसर है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखो, भारत और राज्यों के लिए संचित निधियां 266, वित्त आयोग 280, वित्तीय आपात 360, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक 148। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची ए को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। संविधान संशोधन 368 और वित्त आयोग 280, वित्तीय आपात 360, अखिल भारतीय सेवाएं 312, 4312। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। संविधान संशोधन 368, वित्त आयोग 280, वित्तीय आपात 360, अखिल भारतीय सेवाएं 312 सॉरी, संघ लोक सेवा आयोग 315। सूचियों को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग 148, वित्त आयोग 280, प्रशासनिक अधिकरण 323 ए, संघ लोक सेवा आयोग 315, 3241 ऑप्शन ए इसका सही है आंसर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्तों। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक 148, वित्त आयोग 280, प्रशासनिक अधिकरण 323 ए, संघ लोक सेवा आयोग 315। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो वित्त आयोग 280 सही है और प्रशासनिक अधिकरण 323 को ये भी सही है, संघ लोक सेवा आयोग 315 ये भी सही, अंतर्राज्यीय परिषद 213, इसमें सारे सही है दोस्तों, इसमें कोई भी गलत नहीं है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद 363 सही है, वित्त आयोग 280, प्रशासनिक अधिकरण 323 को, संघ लोक सेवा आयोग 315 सारा सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। आगे देख लेते हैं। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, 4। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों
के प्रबंधन की स्वतंत्रता 3। अनुच्छेद 98 क्या है? संघ शासित क्षेत्रों का नहीं, अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय होगा। 2। अनुच्छेद 239 संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 239 संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन। इसका ऑप्शन देख लेते हैं, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1। ऑप्शन ए सही है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों का प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन में संबंधी अनुच्छेद 98 की व्यवस्था के अनुसार संसद के दोनों सदनों के लिए अलग अलग सचिवालय होगा। अनुच्छेद 239 के अंतर्गत प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेल सही है? तो अनुच्छेद 17 न्याय और के समझ समता गलत है। अनुच्छेद 17 स्पष्टता का अंत है। अनुच्छेद 78 ये संसद के गठन की बात नहीं है, राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। अनुच्छेद 192 में विधानमंडल के सदस्यों की निहरताओं की बात करती है। और अनुच्छेद 352 आपात की स्थिति, ये सही है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 252 आपात की स्थिति की घोषणा करता है। अन्य अनुच्छेदों के सही प्रावधान इस प्रकार है। अनुच्छेद 17 अस्पष्टता है। 78 राष्ट्रपति की जानकारी के देने के समय में प्रधानमंत्री का कर्तव्य। अनुच्छेद 192 विधानमंडल के सदस्यों की निहरताओं से संबंधित प्रावधान। अनुच्छेद 215, अनुच्छेद 222, अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 227। अनुच्छेद 226 ये होगा उच्च अनुच्छेद 215 क्या है? उच्च न्यायालयों का अभिलेखीय होना। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय का अभिलेखीय होना। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय का अभिलेखीय होना। 4 और क्या है? अनुच्छेद 222 होगा क्या? किसी न्यायालय का एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में अंतरण। किसी एक न्यायालय का दूसरे उच्च न्यायालय से तीसरे न्यायालय में अनुच्छेद, ये 1 होगा। 4(1). अनुच्छेद 26 ये अभिलेखीय न्यायालय होगा। रिट निकालने की शक्ति अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 227 अभिलेखीय न्यायालय। सभी न्यायालय के अधीक्षण की शक्तियाँ, ये हो जाएगा 4(1)(3), 4(1)(3)(2). 4(1) उसका ऑप्शन क्या है? 4(1)(3)(2 सही है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्तों। 215 उच्च न्यायालय का अभिलेखीय होना। 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतःकरण। अनुच्छेद 226 कुछ रिट निकालने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है? केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 241 में। भारतीय संविधान के भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्रों केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में निम्नलिखित उपबंध किए गए हैं। अनुच्छेद 239 में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में है। 240 कुछ संघ क्षेत्रों के लिए विनियमित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियमन की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। और अनुच्छेद 242 निरसित। तो इसमें क्या है? 239 में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन है। 40 में क्या है कि कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के विनियमन की शक्ति राष्ट्रपति के पास होगी।
41 में क्या है कि संघराज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय होगा, और 42 में निरसन की कुछ शक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूचियों को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अनुच्छेद 76 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 148 सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 75(1) भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 131 केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति। ये इसका 3 इसका 1 मिनट दोस्तों। इसका क्या होगा? 1 सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 76 2 1 75 केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति। 4 अनुच्छेद 131 भारत के महान न्यायवादी। 3 2 1 4 3 3 होगा ना। सॉरी कंफ्यूजन हो गया। अनुच्छेद 76 भारत के महान न्यायवादी। 3 अनुच्छेद 148 कैद है। अनुच्छेद 75 1 केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति, और अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। 3 1 4 2 3 1 4 2 ऑप्शन बी सही है इसका आंसर। इसमें उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अनुच्छेद 76 भारत का महान न्यायवादी। अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 75 1 केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति। अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। देख लेते हैं दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों को दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। विधि के सम्मुख समता। अनुच्छेद 14 कार्य करने का अधिकार नीति निर्देशक तत्व है। कार्य करने के लिए सही मानवीय दशाएं, बच्चों के लिए मुक्त और अनिवार्य शिक्षा। तो देख लेते हैं इसको थोड़ा। विधि के सम्मुख समता। 3 कार्य करने का अधिकार 41 में। 4 कार्य करने के लिए सही मानवीय दशाएं। 1 बच्चों के लिए मुक्त और अनिवार्य शिक्षा। 45 2 3 4 1 2 3 4 3 4 1 2 बच्चों के लिए मुक्त और अनिवार्य शिक्षा। 45 नहीं दोस्तों, क्वेश्चन कुछ गड़बड़ लग रहा है। विधि के सम्मुख समता 14 कार्य करने के लिए मानवीय दशाएं 41 कार्य करने के लिए मानवीय दशाएं 42 कार्य करने का अधिकार 41 बच्चों के लिए मुक्त और विधिक सहायता। ये गलत है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। विधि के सम्मुख समता। अनुच्छेद 14 कार्य करने का अधिकार 41 कार्य करने के लिए सही मानवीय दशाएं 42 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्य देख रेख और शिक्षा का उपबंध। 45 नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नोट, सभी बच्चों के लिए 14 वर्ष तक आयु के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान मूलतः नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 45 में वर्णित था, परंतु 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रावधान जो था ये नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 45 के अंतर्गत वर्णित था। लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 21 क के रूप में मूल अधिकारों में शामिल किए जाने के साथ साथ अनुच्छेद 45 में इसके स्थान पर 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा का उपबंध किया गया है। दोस्तों, पहले 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल 15 के तहत था, लेकिन जब 86वां संविधान संशोधन 2002 हुआ उसके तहत ये व्यवस्था की गई कि 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा जो है आर्टिकल 21 के अंतर्गत मूल अधिकार मान लिया गया, मूल अधिकारों में शामिल किया गया। अब क्या है कि आर्टिकल 45 में क्या है कि 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनकी जो प्रारंभिक बाल्यावस्था और देखरेख और शिक्षा से संबंधित जो उपबंध हैं वो उसमें है। और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद और उसके राज्य। तो 371 को नागालैंड, अनुच्छेद 371 को नागालैंड सही है। 371 ख असम सही है। 371 ग में क्या है? मणिपुर है, मणिपुर है। 371 घ आंध्र प्रदेश है, 371 घ आंध्र प्रदेश है सही है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी सही नहीं है। भारतीय संविधान के भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध 21 अनुच्छेद और संबद्ध राज्य सरकार इस प्रकार है। अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र और गुजरात, 71 क में नागालैंड, ख में असम, ग में मणिपुर, घ में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, अंग में आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय, 71 च में सिक्किम, 71 छ में मिजोरम, 71 ज में अरुणाचल प्रदेश, 71 झ में गोवा और 71 इया में कर्नाटक है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है, ये टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।